चित्रकूट के राजा क्षेत्र के सिकरी अमान गांव में 30 जून को सड़क किनारे जली हुई ऑल्टो कार में मिले अधजले शव के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिसका अंतिम संस्कार किया गया वो जिंदा निकला। चौंकिए मत, पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। दरअसल बीमे की 2 करोड़ की रकम हड़पने के लिए एक बेकसूर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। मुजरिम कहीं भी रहे, कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। अब इस केस में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी और षड्यंत्र में शामिल उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि रीवा के जवा गांव के रहने वाले सुनील सिंह ने अपनी पत्नी हेमा सिंह के नाम पर 55 लाख रुपए का लोन लेकर ब्यूटी पार्लर खोला था। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम और एक हार्वेस्टर मशीन भी खरीदी थी। लेकिन फिर कोविड काल में किस्तें न चुका पाने के दबाव में सुनील ने यूट्यूब पर एक साउथ इंडियन फिल्म देखकर खुद को मृत दिखाने की साजिश रची। लेकिन अब वो पकड़ा जा चुका है। 29/30 जून की घटना है। 30 जून को प्रातःकाल एक सूचना मिलती है कि एक कार धो करके जल रही है। पुलिस भी पहुंचती है, भी 112 पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है। कार जब उठाई गई तो उसमें एक सिलेंडर का विस्फोट भी मिला और ड्राइवर की साइड वाली सीट पर एक मांस का लोथड़ा मिला, जो ये गवाही दे रहा था कि इसमें कोई आदमी जल गया। इस सूचना पे पुलिस ने आगे तहकीकात शुरू की। गाड़ी की नंबर प्लेट सही सलामत थी और उसी नंबर प्लेट के माध्यम से उसके स्वामी तक, और स्वामी ने फिर ये गाड़ी अपने भांजी दामाद को गिफ्ट की थी। वहां तक हम लोग पहुंचे। शुरुआती दौर में वहां कुछ चूड़ियां मिली थी जली हुई डेड बॉडी के पास, तो लगा कि किसी महिला की हो सकती है। लेकिन जब मालिक जो इसको लेके चला था सुनील, उसकी पत्नी ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, चूड़ियां वगैरह खरीद के ले आते थे, उस तरह की होंगी। तो महिला पे जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे वो बात हो गई कि महिला पुरुष दोनों की हो सकती है। लगातार इस विषय में छानबीन हो रही थी। उनकी पत्नी के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे और गाड़ी का जो मूवमेंट था सीसीटीवी कैमरों से, उससे कहीं 1-2 जगह 1-2 मिनट के समय में 1.5 घंटे का समय लग गया था। तो हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ। इसी आधार पे ये सब छानबीन चल रही थी। परिजनों ने उस शव का जो मांस का थोड़ा लोथड़ा बचा था वो ले लिया। सुनील के पिता ने अंतिम संस्कार भी किए। उनके बेटे का डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिया गया। फिर जब फादर का लेने के लिए भी बुलाया गया तो परिवार में थोड़ी हलचल सी कहीं से मची उनकी पत्नी ने, और ये 4-5 दिन पलायित रहे। जब ये लौटे हैं रैपुरा थाना क्षेत्र के गांव में, इनके साड़ू का घर है, वहीं इनकी पत्नी भी पहले से आई हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, फिर पुलिस ने वहां से इन्हें पकड़ा और पूछताछ में ये पता चला। दरअसल जिस शव को मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले सुनील सिंह की पत्नी हेमा सिंह ने अपने पति के रूप में शिनाख्त कर अंतिम संस्कार कर दिया था, वो सुनील सिंह जीवित मिला। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुनील और उसकी पत्नी हेमा को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। मृतक की पहचान रीवा के नेहरू नगर के रहने वाले विनय चौहान के रूप में हुई, जिसे सुनील ने सुनियोजित साजिश के तहत जिंदा जला दिया था। सुनील ने अपनी मौत की ऐसी प्लानिंग रची कि सबसे पहले उसने अपने जैसे कदकाठी वाले व्यक्ति की तलाश शुरू की और 28 जून को रीवा में शराब की दुकान पर विनय चौहान को चुना, जो बिल्कुल कदकाठी में लगभग उसी से मिलता जुलता था। फिर इसके बाद सुनील ने विनय को शराब पिलाने के बहाने अपनी कार में बिठाया और 29 जून को उसे खाना पानी खिलाकर घर छोड़ दिया। अगले दिन फिर 30 जून को विनय को बुलाकर शराब पिलाई और चित्रकूट के सिकरी अमान गाँव में सुनसान रास्ते पर ले गया। वहाँ शराब के नशे में धुत विनय को कार में बंद कर गैस सिलेंडर का स्विच खोला, फिर कपूर छिड़का और बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल कर आग लगा दी। विस्फोट के बाद विनय जिंदा जल गया और सुनील मौके से फरार हो गया। घटना के बाद हेमा सिंह ने शव को सुनील का बताकर शिनाख्त की और अंतिम संस्कार कराया। पुलिस को शुरू से शक था क्योंकि हेमा डीएनए टेस्ट से बच रही थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रीवा के अनंतपुर भावा गांव में सुनील के साड़ू के घर से उसे जीवित अवस्था में गिरफ्तार किया। पूछताछ में सुनील ने हत्या की साजिश कबूल की और मृतक की पहचान विनय चौहान के रूप में हुई है, जो 29 जून से लापता था। पुलिस ने सुनील और हेमा के खिलाफ हत्या, साजिश, धोखाधड़ी और सबूत नष्ट करने की धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं विनय के भाई का डीएनए सैंपल लेकर शव की पुष्टि की जा रही है। वहीं एसपी अरुण कुमार सिंह ने सनसनीखेज मामले के खुलासे के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया है। उन्होंने बताया कि सुनील पूछताछ में गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में वो टूट गया
और सारा सच उगल दिया। इसके साथ ही इस मामले में किसी और की भी भूमिका थी या नहीं, इसे भी चेक किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।